सभी को राजेश की तरफ से शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज हम स्वर विज्ञान सीखेंगे और एक्यूप्रेशर 6 नंबर और 7 नंबर पॉइंट को सीखेंगे। स्वर विज्ञान क्या है? स्वर विज्ञान से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है? स्वर विज्ञान ऐसा जादू का छड़ी है जिससे हम अपना शरीर का पांचों तत्व को सही कर सकते हैं, जैसे अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अगर हमारा शरीर का ये पांचों तत्व को हम अगर सही कर पाए तो हम 80% रोग से मुक्ति मिल सकता है। और हमारा पढ़ाई, हमारा बिजनेस, हमारा इंटरव्यू, हमारा खेती-बाड़ी, हर कुछ ये पांचों तत्व को अगर हम बैलेंस कर लेते हैं तो हम यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें 2 टाइम पंचमुखी मुद्रा लगाना है। पंचमुखी मुद्रा क्या है? पंचमुखी मुद्रा हमें डेली लगाना है। इससे हमारा पांचों तत्व बैलेंस हो जाता है और इससे हमारा हर तत्व मजबूत होता है। उसी तरह से हम काम करने लगते हैं। स्वर विज्ञान मतलब अपने में अनुभव करना कि हमारा श्वास कैसा चल रहा है, कितना देरी कौन सा श्वास चल रहा है, अग्नि चल रहा है, वायु चल रहा है, या आकाश चल रहा है, या पृथ्वी चल रहा है, या जल चल रहा है। ये देखना जरूरी है। ये 1 घंटा हमारा स्वर चलता है और 1 घंटा में सभी तत्व चलता है। तो कौन सा तत्व में हम कौन कौन सा काम करें जिससे हमारा जिंदगी में प्रगति होने लगेगी। लेकिन हमें पांचों तत्व को चलाना है। सिर्फ पैसा लेकर, खेती बाड़ी का अनाज लेकर हमको नहीं रहना है। हमें अग्नि को भी चलाना है, वायु को भी चलाना है, आकाश को भी चलाना है। जिस तरह हमें खाने पीने का चीज चाहिए, उसी तरह पैसा जैसे चाहिए, उसी तरह हमारा अग्नि भी चाहिए, वायु भी चाहिए, आकाश भी चाहिए। अगर ये पांचों तत्व हमारे जीवन में सही ढंग से चलने लगता है तो हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आने लगता है। लेकिन उसके लिए हमें रोज पंच तत्व को मजबूत करना पड़ेगा, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज हम सीखेंगे जल तत्व को चलाना। जल तत्व को कैसे चलाएंगे हम, और जल तत्व को चलाकर पृथ्वी में हमने चलाया था, आज हम जल तत्व चलाएंगे। और जल तत्व अगर हमारा चल जाता तो मन का जो चंचलता है, मन इधर उधर भागना, मन बुरा चीज में भागना, वो सब कुछ खत्म हो जाता है, स्थिर हो जाता है हमारा मन। और जब स्थिर हो जाता है तो हम उसमें जो भी काम करते हैं उसमें हमें सफलता मिलने लगता है। लेकिन जल और पृथ्वी जब तक ले हमारा बैलेंस नहीं रहता तब हम इधर उधर भटकते रहते हैं। कभी इसके पास नौकरी के लिए, कभी बिजनेस के लिए, कभी पैसा के लिए, कभी इधर भागते, कभी उधर भागते। लेकिन सब कुछ रहस्य जो छुपा हुआ है हमारा
शरीर में छुपा हुआ है। अगर हम अपने शरीर का अंदर में झांक लिए तो इसी में आकाश है, इसी में पृथ्वी है, इसी में जल है, इसी में वायु है, इसी में अग्नि। जो हम बाहर भटकते रहते हैं भगवान को खोजने के लिए, वो हमारे अंदर में है। अंदर को जगाना जरूरी है हमें। अगर अंदर को जगा लिए, जो शिव शक्ति आपके अंदर में है वो जाग गया, तो आप हर काम खुद कर सकते हैं। सबको इस सीढ़ी से उस सीढ़ी का, चाहे वो जितना पैसा वाला हो, अरबों रुपया वाला हो, सबको श्वास गिन कर मिला हुआ है और उसको इस पृथ्वी को छोड़ना है। तो हम ऐसा प्रैक्टिस करें जो श्वास को बचा सके। पैसा रहते हुए भी अगर आपके पास श्वास नहीं है तो आप पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। पैसा जहां का तहां है वहां रह जाएगा, लेकिन आप वो राख का ढेरी में पड़े रहेंगे। इसलिए कभी भी इस शरीर से, ये चेहरा से, ये मुस्कुराहट से कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सबको ये पृथ्वी छोड़ना है और सब ये सोचे कि ये हमारा घर है, यह हमारा फैक्ट्री है, यह हमारा मोटर कार है। कोई मोटर कार नहीं है, कोई घर नहीं है, हो सकता है ये कपड़ा भी नहीं है हमारा शरीर का। जब हमें श्मशान में ले जाते हैं वहां पर कपड़ा भी छीन लेता है। इसलिए बोलते हैं कि भगवान हमको अच्छी तरह से सोच भेजा गया है कि आप नंगा आए हैं और नंगा ही आपको जाना है। तो घमंड कभी किसी चीज का नहीं करना चाहिए। जिस तरह हमें हवा मुफ्त में मिलता है, पानी मुफ्त में मिलता है, आकाश मुफ्त में मिलता है, जो मुफ्त का है चीज, नींद भी मुफ्त का है, उसका तरी आराम कहीं पर नहीं। लेकिन जहां पर पैसा आ जाता है वहां पर हमारा नींद हराम हो जाता है, हमारा भोजन नहीं कर पाते हैं। आप कहीं पर बैठे रहे, दुकान पर बैठे रहे, लेकिन दुकान इतना ज्यादा चल रहा है आपका कि आपको फुर्सत नहीं है कि भोजन करने जाए आप और भोजन कर पाए। क्यों? क्योंकि आप पैसा का दीवाना हो गए। लेकिन जब पैसा का दीवाना हो जाते हैं तब इधर उधर भागने लगते हैं। तो हमें वो पैसा का दीवाना नहीं बनना है। भागने लगते हैं तो हमें वो पैसा का दीवाना नहीं बनना है। हमें ऐसा काम करना है कि दुनिया को हम कुछ दे कर जाए, दुनिया से ले करना चाहे। तो हमें इस तरह का काम करना है। अगर इस तरह का काम करते हैं तो जीवन में अपने आप हमारा सब कुछ सही होने लगता है और एक कदम हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आए हम लोग पहले कुछ ध्यान करें, इसके बाद आज हम लोग 6 नंबर और 7 नंबर पहले सीखेंगे। तो आए, आए हम जल तत्व को लगाते हैं और इसी में ध्यान करेंगे। सभी लोग देख पा रहे हैं
हमें जल तत्व को लगाना है। ठीक है, इस तरह से हमें जल तत्व को लगाना है और बैठना है, सीधा बैठना है, आकाश की तरफ देखना है और खेची मुद्रा लगाना। बहुत ऊपर ना करे, बहुत ऊपर ना, सीधा देखे। हमें श्वास को लेना नहीं है, सिर्फ छोड़ना है। जब आप श्वास छोड़ दीजिएगा, अपने आप पेट आपका फूलने लगे। और ध्यान दे अपनी नाभि के ऊपर में। हमें हर समय अपनी नाभि के ऊपर में ध्यान देना है।
राइट हाथ को लॉक करें। पूरा ऊर्जा को भर लें और आस्ते आस्ते आँख को खोलें। देखिए अपने अंदर में पूरी तरह से हम लोग शांत हो गए, ऐसा शांत हो गए जिससे हमारा जीवन बहुत ज्यादा प्रगति पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज हम एक ऐसा मुद्रा, एक ऐसा एक्यूप्रेशर सीखते हैं जिससे हमारा गला का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लेकिन गला का प्रॉब्लम कैसे ठीक करना है हमें, वो हम देखेंगे। तो गला हमारा कहाँ पर है? इस जगह पे है। तो इसको हम अच्छी तरह से मालिश करेंगे, ये जगह पे। एकदम हाथ के नीचे, ये हाथ के नीचे हम करें। अगर किसी का भी कोई भी गला में प्रॉब्लम है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। पैर यहाँ पर आस्ते आस्ते घुमाएंगे, नीचे कदम नीचे पकड़ के घुमाएंगे। इससे हमारा क्या होगा, गला पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सिर्फ गला नहीं, घेगा रोग जिसको है, यहाँ पर घेगा का तरह निकल गया है, वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो हमें इसको सही ढंग से देखना है। गर्दन में कोई भी दर्द है वो पूरी तरह से आपका सही हो जाएगा। तो हमें यहाँ रब करना है दोनों हाथ का। ये हमारा 6 नंबर पॉइंट है, याद रखिएगा, हमारा 6 नंबर पॉइंट है। नंबर 6 ये है, याद करके रखिएगा, ये नंबर 6 है हमारा। और इसको अच्छी तरह से रब करना है। तो हम रब कैसे करेंगे? हाथ को एकदम सीधा रख के नीचे इस तरह पकड़ेंगे और इस तरह रब करेंगे। तो गला का कोई भी हमारा प्रॉब्लम है, यहाँ से हम ठीक कर सकते हैं। आपका आवाज भी सही हो जाएगा। गला का जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ से आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर गला में खुजली भी हो रहा है वो भी सही हो जाएगा।
गर्दन में कोई दर्द है वो भी आपका सही हो जाएगा। घेगा, यहाँ पर घेगा टाइप का हो गया है, फूला हुआ है, वो भी आपका सही हो जाएगा। गर्दन में कोई सूजन आ गया है तो वो भी हमारा सही हो जाएगा। गला फूला हुआ है वो भी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन हमें दोनों पैर का भी नीचे करना है, दोनों पैर को भी इस तरह से रब करना है, मतलब पैर को इस तरह उठाना है जैसे इस पैर को उठाए और इसको पकड़े और दोनों को रब कर लिए। दोनों हाथ और दोनों पैर का औठा को हमें रब करना है। पूरे तरह से नेक पेन आपका चला जाएगा। तन ध्यान से करें, लेकिन हमें इसमें क्या है, ये हमने सीखा 6 नंबर, लेकिन अब हम 7 नंबर सीखेंगे। इस 7 नंबर में हमारा जो भी गर्दन का दर्द है, ये रेखा देखिए, यहाँ पर एक रेखा है, उस रेखा को हमें रब करना है। लास्ट में देखिए, जैसे 1 2 तीसरा रेखा में देखिएगा, तीसरा पोर में देखिएगा। सभी को पता है तीसरा हमारा पोर है, 1 2 तीसरा में 3 लाइन के नीचे में हमें रब करना है। ये हमारा 7 नंबर पॉइंट है। नंबर 7, जितना तुम्हारा ये गला का प्रॉब्लम यहाँ से करेगी तो पूरी तरह से गला का जो भी प्रॉब्लम है तुम्हारा खत्म हो जाएगा और गला पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। नीचे का दम, नीचे में हमारा तीसरा नंबर में जो रेखा है उधर ही हमें दबाना है। उसी तरह पैर का नीचे में एक रेखा है, उसको भी दबाना है। हाथ और पैर दोनों का करेंगे। तो हमें इस तरह अगर हम करते हैं तो हमारा हर कुछ सही होते चला जाता है, गर्दन में कोई भी प्रॉब्लम हमारा नहीं रहता है। इसमें आप तनाव में भी रहिएगा, टेंशन में भी रहिएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। हमारा माथा का दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा, और ऊपर कमर का भी जो दर्द है वहां का भी यहाँ से अगर रब कीजिए तो ठीक हो जाएगा। कंधा का भी दर्द आपका पूरी तरह से चला जाएगा। तो ये हमें हाथ का जो झंझनाहट है वो भी पूरे तरह से खत्म हो जाएगा। तो ये गर्दन का 6 नंबर और 7 नंबर पॉइंट है हमारा। 2 2 पॉइंट हम लोग सीखेंगे और अपने जीवन में 39 पॉइंट जिस दिन जान जाएंगे तो उस दिन सबसे पूछेंगे। तो इसलिए जो सिखा रहे हैं वो आप लोग लिखते भी चले जाए। जो सिखा रहे हैं आप लोग को उसको लिखते ही चले जाए और अपने जीवन में आगे बढ़ते। पाँव को भी कर ले, दोनों पाँव को भी घुमा ले, हाथ से दोनों पाँव को भी घुमाए, दोनों पाँव को घुमाए, अच्छी तरह से घुमाएंगे दम। यहाँ घुमाने से हमारा क्या है, माथा का जितना भी टेंशन है यहाँ से खत्म हो जाएगा। चेहरा का जो आपका दर्पण है वो भी चमकने लगेगा। सिर्फ एक्यूप्रेशर में एक पॉइंट से हमारा सिर्फ नहीं है, पूरा चेहरा भी चमकने लगता है। तो आज हमने सीखा 6 नंबर
और 7 नंबर। हमने सीखा 6 नंबर और 7 नंबर। तो हमें इसको अच्छी तरह से समझना है, अच्छी तरह से सीखना है और इसको आगे बढ़ाना है। जितना हम सीख पाएंगे उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। अभी सीखने के बाद में क्या आप लोग को अनुभव हुआ? किसको क्या अनुभव हुआ? क्या अनुभव हुआ इसको सीखने के बाद में? बता सकते? कौन बताएगा? कौन बताएगा? पहला हाथ उठाए। हाथ को रख भी करते रहे और पूछ रहे तो जवाब भी दीजिए। कौन बताना चाहता है? अभी इसमें किए आप, अभ्यास किया, इसमें क्या अनुभव कर पाए आप लोग? कौन बताना चाहता है? और वीडियो ऑन रखे सभी अपना, सभी वीडियो ऑन रखे अपना और बताएं। ये नहीं छुप कर बैठे हुए हैं, कुछ सीख नहीं रहे हैं, उससे लाभ क्या होगा? उससे कोई लाभ भी नहीं होगा और सीख भी नहीं पाएंगे आप। बताओ रेणुका। शिवम सर। शिवाम। सर मुझे बहुत अच्छा लगा आज। बहुत हम्म, बॉडी में भी बहुत पेन हो रहा था और बहुत ज्यादा थकान भी थी, वो सब खत्म हो गया। बहुत इस टाइम रिलैक्स हो गई, मुझे नींद आने लग गई इस टाइम। बहुत रिलैक्स हो गई मैं। थैंक यू सर। ये चीज करना है हमें, इसी चीज से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और जी। हमारा जल तत्व को भी हम मजबूत बनाएंगे। लेकिन जल तत्व के बारे में नहीं पूछे उस समय। हम लोग आज 6 नंबर और 7 नंबर सीखे। तो क्या लग रहा है? नींद लग रहा है? सर टेंशन मुझे चला बहुत नींद आ गई है। गया? बहुत ये थकान चीज सब उतर गई एकदम से। बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये चीज हमें करना है। अगर जीवन में करते तो अपने आप सब कुछ हम लोग आगे बढ़ने लगते हैं और जीवन का हर कुछ यहाँ से हम लोग पा सकते हैं। ठीक है शिवम? शिवम सर, थैंक यू सर। बेटा, हाथ को रख भी करते रहे, बैठे मत रहिए, कुछ काम भी करते रहिए। काम भी करते रहिए और बात भी करते रहिए। हाँ, बोले ही टीचर। शिवम सर, सबसे पहले शिवम। सर मैंने आज आपको बहुत याद किया और मैं सोच ही रही थी आज रात के सेशन में सर कुछ गले के लिए कुछ बोले तो अच्छा है। मेरे बेटे को पता नहीं सर, तबीयत कल से ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास लेके गए। बोलते थ्रोट इन्फेक्शन नहीं है बट गले का कुछ है, पर डॉक्टर को भी नहीं समझ में आ रहा है क्या है। मैं अब भी थोड़ी देर पहले कसम से सर मैं सोच रही थी आज रात के सेशन में सर कुछ बता दे गले के लिए। तो सच में सर मैजिक है ये तो। मैं अब भी सोच ही रही थी सर आज प्लीज आओ और कुछ तो गले का कुछ बोलो। सर मैं ये समझी सिक्स्थ वाला जो ये सेवेंथ वाला है, ये जो लास्ट लाइन है हाँ 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 आखिरी हाँ। पोर वो 7 नंबर है। 7 तो नंबर। 6 है उसके ऊपर वाला ये बीच का। हाँ हाँ। बीच का, बीच का नहीं। मीन्स वो पोर बीच का के तो ऊपर वाला। पोर का ऊपर वाला भाग। हाँ ठीक है। पोर तो का ऊपर वाला भाग जो है 6 नंबर है हमारा। और तो पोर क्या है? वाला जो है वो 7 नंबर। हाँ हाँ, बीच में जो है हमारा 6 नंबर, नीचे वाला 7 नंबर है। हाँ तो उसके जो ऊपर है वो 6 है। 6 है। समझ गई, मैं खुद की अब उसको करवाऊंगी। वो नहीं वो खाना कर, नहीं खा पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। बस 2 बार 3 बार 10 मिनट के लिए कराइए। वो खाना मतलब पैर का भी उसी जगह करना। हाँ हाँ समझ गई, अब समझ गए सर। और पैर सर का भी जल करना है और हाथ का भी करना है। अगर इस तरह करते तो हमारे जीवन में हर कुछ सही होते चला जाएगा। अगर सही ढंग से हम लोग 1 से 39 पॉइंट सीख गए तो संग संग हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं।
आपने जल तत्व का मुद्रा जो करवाया आपने पूछा नहीं, बट मैं बता देती हूँ सर। मैं ध्यान में आजकल नीचे बैठ के कर रही हूँ, पहले मैं नहीं बैठ पाती थी। आपकी से मैं बैठ जाती हूँ नीचे। और अभी ध्यान में पता नहीं क्या था सर, घुटनों में एक ऐसी जोर सी एक झटका आया और मेरा जो स्टिफनेस था वो पूरा चला गया सर। एक अजीब से क्या बोलते हैं ना, खुल गया वो जो अकड़न थी जिसमें मैं कर नहीं पाती थी, फाड़ कर कितनी जोर से आवाज आई। थैंक यू सो मच सर, आज तो मैजिक हो गया। बस इसी चीज को हमें करना है। अगर जितना जल्दी हम लोग करते रहते हैं, स्वर के साथ में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। स्वर के साथ में मुद्रा सीख रहे हैं, स्वर के साथ में हम लोग एक्यूप्रेशर सीख रहे हैं, स्वर के साथ में क्रिया सीख रहे हैं। अगर इस तरह हम लोग करते चले गए तो दुनिया दूर नहीं है जो बहुत जल्दी हम लोग क्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। तो सब समय जब भी हमारा दिमाग इधर उधर भागने लगे, तब हमें क्या करना है, इसको करना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब हमें हमें ज्यादा करके इसको करना है। देखिए कि अपने आप सब कुछ सही होने चले जाएगा। इधर घुमा ले, उल्टा घुमा ले, हर कुछ आप लोग सही कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़िएगा। हाथ को एकदम सीधा रखना, वन एकदम सीधा कड़ापन रखना है, कड़ापन करके करना है। जितना आप कड़ापन करते चले जाएंगे उतने ही जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे हमने सांस को रोका, फिर हम जल तत्व को लगाएंगे और जल तत्व को लगाते हुए हम क्या करेंगे, जल तत्व को फिर हम लगाएंगे और लगा के हम एक मंत्र का चैंटिंग करेंगे। उसके बाद फिर हम पूछते हैं। सभी को सांस को लेना है। लेना मतलब लेना नहीं है, छोड़ना है हमें। अब हम
इसमें बोलेंगे वम 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 वम। एक बार ध्यान में बैठे, कैसी मुद्रा लगाए। हमें पूरा
पेट को फुलाना है, लेकिन श्वास लेना नहीं है। पेट अपने आप फूलते, जब श्वास को आप बाहर की तरफ छोड़ देते हैं, अपने आप वो श्वास लेने का प्रतिक्रिया करेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, पेट को खाली फुलाना है और पेट को, नाभि को देखना है। सभी लोग अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दें। हाथ को रख कर, पूरा हाथ को रख कर, जब पूरा गर्म हो जाए तो चेहरा पे हमें लगाना है। आस्ते आस्ते हाथ खोलें। ये बताएं कि ये ध्यान करने के बाद में आपको क्या अनुभव हुआ। सभी का जल तक चल रहा है, देखिए देखिए सभी लोग। 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16। चल रहा है मुकुल जी, चल रहा है आपका? और किसका चल रहा है? हाथ उठाए, हाथ उठाए और बताए। शिरीन जी चल रहा है? यस सर, चल रहा है सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम हल्कापन महसूस हो रहा है, नींद आ रही। बस इसी चीज को हमें करना है। अगर इसी चीज को कर लेते तो जल्द चल जाएगा, तो हर बिजनेस में आप आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग रोज अभ्यास करेंगे, 365 दिन अभ्यास करेंगे, पूरी तरह को स्वर को घोल कर पी लेंगे। जब तक ले घोल कर नहीं पीछेगा ना, तब तक ले स्वर को सही ढंग से नहीं समझ पाएगा। सोचिए कि 4 दिन में पीडीएफ लेके हम सीख लेंगे, ऐसा पीडीएफ रखेगा और दुकान ले गया अलमारी में, कोई पीडीएफ का कोई काम नहीं है। तो हमें रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना अभ्यास किए हुए कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस तरह रोज भोजन करते हैं, रोज पानी पीते हैं, मल को त्यागते हैं, मूत्र को त्यागते हैं,
उसी तरह स्वर को भी घोल कर पी जाना। दवा को जैसे घोल कर पीते हैं शरीर को ठीक करने के लिए, उसी तरह हमें पांचों तत्व को बैलेंस करने के लिए स्वर सीखना बहुत जरूरी है। अगर स्वर सीख गए, पहले का 2 साल 3 साल का वीडियो मेरा पहले का देखिएगा और अभी का वीडियो देखिएगा, खुद मेरे में परिवर्तन देख पाएगा। चेंज ऐसा लगता है कि नहीं मेरे में परिवर्तन आया है। ये सभी लोग बताएं मेरे में क्या परिवर्तन आप लोग देख पाए। यस सर, बहुत परिवर्तन दिखता है और हमारे खुद में भी बहुत परिवर्तन दिखता है। क्या हम भी आपके साथ पहले से जुड़े हैं। मतलब जो सोचते हैं वो सब कुछ होता जाता है सर। कुछ मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ती, मतलब जैसे सोचते बैठे बैठे तो वो धीरे धीरे अपने आप होता ही जाता है। और मेरा मन तीन इतना शांत हो गया है कि ये चाहिए वो चाहिए वो सब कुछ बंद हो गया, बस अपने आप में खुद में शांत बैठे रहते। किसी से बात करने की भी मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं होती, बहुत शांत हो गई हूँ। आप कभी कभी पूछते बताओ बताओ तो वो जवाब भी मन से ही दे देते कि सर आपके पास सब कुछ पहुंच गया। बहुत ये बढ़िया चीज लगता है। एक चीज देखिए ना, जब हम अपने में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने हाँ, आप को ठीक कर सकते हैं, पहले का वीडियो मेरा देखिएगा और अभी का वीडियो देखिएगा, दोनों में आप फर्क नजर आए। क्यों? बहुत फर्क है हम सर। भी घसते 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 हम मंजिल तक पहुंचे और आपको भी मंजिल तक पहुंचा देना चाहते हैं। धन्यवाद सर, आप हमारे गुरु हो, वही हमसे हमारा बहुत गर्व है हमको कि हमने बहुत अच्छा कुछ किया होगा तभी इस जन्म में हमको आप जैसे गुरु मिले जो स्वार्थी नहीं है, निस्वार्थ। मतलब आप सबको दे दे करते हो, बस हमको लेते आना चाहिए। यही हमारी सबसे प्रार्थना है कि सब लेते सीखे और आगे बढ़े अपनी जिंदगी में। जो जो समस्या है वो धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाती है, लेकिन खुद को भी महसूस करें कि किस तरह से आगे बढ़ना है, शांत होकर, स्थिर होकर। और आगे बढ़ते जाए सब। और आज नहीं और कल सबको इसमें आना ही होगा सर, इसके बिना और कोई रास्ता है ही नहीं। मैंने वो देखा, मैंने एहसास कर लिया, महसूस कर लिया। मैं किसी को फोर्स नहीं करती, लेकिन मुझे देखते तो उन लोग को सवाल होता है लेकिन मैं जवाब भी नहीं देती। वो अपने आप आएगी, मुझे ये भरोसा है आप पर। ये एक चीज धन्यवाद। हम बार बार बोलते हैं, हम लोग जो लगे हुए हैं, ये ग्रुप का ये सबसे बड़ा देन है कि ये सिर्फ हम अकेले नहीं लगे हुए हैं, साथ में हाँ, आप लोग भी मेरे साथ में हैं। तो उस सफर सबसे को तय ज्यादा करने उस्मान, में, अंजू, सुरभि सभी बहुत हाँ, मेहनत करते हैं। ये ये सबसे बड़ा है कि अगर हम लोग सभी लोग लगे हो तो मंजिल को पा लेंगे। अकेला हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग मिल जाते हैं, एक साथ में हम लोग करते हैं तो बड़ा से बड़ा पहाड़ को भी नीचे हम लोग ला सकते हैं। ये ग्रुप इसी की तरह का एनर्जी है। अलग होती है सर। ग्रुप की एनर्जी बहुत बढ़िया होती है, अकेले में बैठ के इतना नहीं होता, उतना ग्रुप में ही होता है। बहुत ही अच्छा, जल्दी से ध्यान में चले जाते हैं। इतना अच्छा लगता है कि जैसे यहाँ से खड़े ना हो आप, बहुत जल्दी बाहर आ जाते। मतलब 2 मिनट का ध्यान कम लगता है, ऐसा होता है ज्यादा बैठे ज्यादा बैठे। ऐसा होता है सर। ये चीज अगर हम ख्याल करते हैं जीवन में, तो अपने आप हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं और बहुत ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। धन्यवाद तो सर। सभी से ध्यान रखें, सभी आगे बढ़े। इसी तरह से लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही आगे हम लोग चले जाएंगे। बताइए। किसने हाथ उठाया? बोलिए। म्यूट की आपका, बोलिए। शिवम शिवम गुरुजी, शुभम। मैंने ये पूछा, जैसे आपने बोला ना कि ब्रीथ बाहर छोड़नी है, हम्म। तो मतलब मेरी सांस बढ़ जाती है, उसकी मतलब अपने अपने आप वो आ जाएगा ना, जब हम श्वास को लेना नहीं है, हमें पेट को जैसे ये हाथ रखे, हम अच्छी तरह से देखने का कोशिश कीजिएगा। जब तक ले आप देख नहीं पाइएगा तब तक ले हम लोग सही से सिखा नहीं पाएंगे आपको। तो ये जब हम यहाँ पर रखते हैं ना,
अपने नाभि पे हाथ रखिए, आपको कुछ समझ में आएगा। हमको लेना नहीं है, हाँ जी। छोड़ना है सिर्फ। छोड़ना है। नहीं, वो तो समझ गई गुरुजी, ऐसे में कैसे स्पीड मतलब बढ़ जाती है जैसे अरे अपनी सांस। बाबा, कोई देखिए, कोई बच्चा को जब वो शुरुआत में चलता है ना तो दौड़ना चाहता है, तो आपका हाँ जी। वही हो रहा है। आप 2 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन कीजिए, खुद आ जाएगा आपको चलना। ठीक है गुरुजी। ठीक है। शिवम, हाँ जी। कहाँ से जुड़ते हैं आप? मैं हिमाचल से गुरुजी, मैंने कॉल भी की थी काफी दिन पहले, पिछले हम्म, मंथ आपसे बात हुई थी मेरी। कैसा लग रहा है? नहीं गुरुजी, फर्क है। जैसे क्या आपने क्या बोला था कि फर्क है? मैं सुबह वाला करती हूँ, जैसे कि पाँव देख के उतरना है सुबह, जो बाकी गुस्से जैसा गुस्सा आता था थोड़ा, उस पर कंट्रोल हो रहा है, शांत रहता है मन आगे से। पहले से चेंज हुआ आपकी जिंदगी में? क्या क्या चेंज कर पाए आप? नहीं, बस शांत लगता है थोड़ा, ध्यान में भी थोड़ा, मतलब मैं गुस्सा ऐसे वो कंट्रोल में लगता है कि शांत हो गया मन। अभी कितने और दिन कितने से प्रैक्टिस, कितने दिन से अभ्यास कर रहे हैं आप? मैं तो हो गए होंगे गुरु 15-20 दिन से तो ऊपर ही हो गए होंगे। 15 20 दिन में क्या आप अपने जीवन में परिवर्तन कर पाए? गुरु जी अभी इतना ही है कि बस मैं बता रही हूँ आपको, मेंटली पीस है। बाकी अभी थोड़े जैसे श्वास पे ये मैं कभी किया नहीं, अब किया शुरू। क्रिया योग सुबह कर रही हूँ, कभी कभी आपके साथ बीच में हो बस जाता है कभी। तो इसी तरह कोशिश करते रहिए, सब कुछ सही हो जाएगा। शिवम। कर। तो हम लोग जितना इसका अभ्यास करेंगे उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, और बहुत ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप लोग जुड़िए, इसी तरह आगे बढ़ते चले जाइए। जीवन का हर कुछ स्वर्ग से, मुद्रा से आप लोग पा सकते हैं। तो आज यहीं तक ले, कल सुबह 5:30 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए राजेश, सूषा, अंजू और सुरभि को यहीं पर आगे दीजिए। शिवहम, शिवहम, शिवहम। और सभी को राजेश की तरफ से, उषा, अंजू और सुरभि की तरफ से नवरात्रि का बहुत ही आप लोग को शुभकामनाएं देते हैं। इसी तरह आप लोग जगमगाते रहिए, खुशी रहिए, हंसते रहिए। सभी को राजेश की तरफ से शिव